बना के जीवन के मर्म साधना को जीवन का हिस्सा जब बना लेंगे तो कोई भी कोरोना जैसा वायरस पहले तो हमें स्पर्श नहीं करेगा, साधना की शक्ति उसे रोक के रखेगी। और फिर स्पर्श भी कर लेगा तो जैसे दीवारों से टकरा के लौट जाएगा, उसी तरह आपको भी बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाएगा। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, अपने जीवन के अनुभव से आपके साथ कह रहा हूँ। मुझे भी कोरोना हुआ था 2 नवंबर को। होने के बावजूद भी 2, 3, 4 नवंबर को मरमा का मैंने बेसिक कोर्स लिया मरमा पॉजिटिव होने के बाद, और रेगुलर साधना करता रहा। 5 से 7 दिन बाद में लक्षण सामान्य हो गए, योग प्राणायाम लगातार जारी था। और फिर मैंने नवंबर में एडवांस कोर्स विद 7 दिन का लिया। तो तात्पर्य स्पष्ट है कि अगर आप अपनी साधना इम्यूनिटी बनाए रखते हैं, खान पान को सेट रखते हैं, तो कोई भी वायरस आपको मजबूत बनाने आएगा, आपको कमजोर नहीं कर सकता। बस इस बात को बनाए रखें, अपनी साधना को निरंतर बनाए रखें। यही आज के इस समय में जब एलोपैथी जैसी सर्वमान्य चिकित्सा, सर्वमान्य तो नहीं कहूंगा लेकिन अधिकांश मान्य चिकित्सा जब इन लोगों पे हाथ खड़े कर देती है और बड़े ही अंदाज में कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है, फिर भी हॉस्पिटलों में लाइन लगी रहती है, नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, चाहे रेडिसीवर की बात करें, फेबी फ्लू की बात करें या प्लाज्मा थेरेपी की बात करें। WHO जिसके सब गाइडलाइन फॉलो करते हैं, उसने कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में नहीं दिया कि इन चीजों से कोरोना का इलाज हो सकता है क्या। इन हॉस्पिटल में सिर्फ ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की कमी के द्वारा आपके ऑक्सीजन लेवल को ठीक किया जा सकता है। आपके लंग्स में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन दूर करने की कुछ कोशिश की जा सकती है, लेकिन कोरोना का इलाज नहीं। याद रखें, सावधानी ही कोरोना का इलाज है। हम लोग सावधान रहें, परिवार वालों को सावधान करते रहें, मर्म चिकित्सा जैसी थेरेपी सीखें। आज हम कोरोना विशेष कुछ मर्म स्थलों पे भी बातचीत करेंगे जो बेसिक कोर्स में भी आप लगभग सीख चुके हो। तो उसके माध्यम से हम अपनी साधना को एक नया रूप दें, हम लोग कोरोना साधना रोज करें। यही आज के इस कार्यक्रम का मुख्य सार है कि कोरोना साधना हम लोग करें तो इस साधना के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही अपने पूरे परिवार को भी स्वस्थ रखने का कार्य कर सकते हैं। जीवन है, समस्याएं रहेगी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। बस हमें मजबूत बने रहना होगा। जो मजबूत होगा वो विजेता बन के अपने आप उभर जाए। ये प्रतिस्पर्धा का समय है, ये प्रतिस्पर्धात्मक युग है। इसमें जीवन जीने के लिए भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। आपको स्वस्थ आरोग्य को हम सबको अपनाना पड़ेगा। कोरोना हम और आप सब जानते हैं कि इन दिनों में काफी बढ़ रहा है। कल 2,60,000 से ऊपर केस आए, पूरे वर्ल्ड में 7,60,000 आए, तो लगभग हर चौथा मरीज, हर तीसरा मरीज कहूंगा, बल्कि हर तीसरा मरीज भारत से था। हालांकि भारत की आबादी वर्ल्ड में तिहाई नहीं है, 750 करोड़ में से हम 1/5 हैं या 1/6 हैं। 1/6 हर छठा आदमी भारतीय है, लेकिन कोरोना में हर तीसरा आदमी भारतीय है। कल ये आंकड़ा आया। लेकिन ये भी सत्य है कि कोरोना अटैक वहां ज्यादा कर रहा है जहां पे पहले से ही जीवन शैली बिगड़ी हुई है या किन्हीं बीमारियों का पहले से ही जाना अनजाना साया हम सबके ऊपर पड़ चुका है। उन्हीं को कोरोना ज्यादा अटैक करता है, चाहे वो एनसीडीज हो, हाइपरटेंशन या हृदय संबंधी कोई बीमारियां हो, चाहे आपकी डायबिटीज संबंधी बीमारियां हो, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी कार्डियोवास्कुलर अर्थात फेफड़े संबंधी कोई कमियां हो, एलर्जी के शिकार हो, या कुछ कैंसर जैसी अनेक बीमारियों का शिकार हो। कुछ बीमारियों के बारे में जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी वाला कोरोना फैल ज्यादा रहा है, लेकिन ये कोरोना इतना ज्यादा जिसको कहते हैं घातक नहीं है जिसमें मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि कोरोना ज्यादा बढ़ा है इसलिए मृत्यु दर बढ़ेगी, मृत्यु की संख्या बढ़ी हुई दिखती है। और आप देखेंगे हर 4 में से 1 केस पॉजिटिव निकल रहा है। तो ये आंकड़ा बड़ा भयावह है कि हर 4 में से 1 आदमी पॉजिटिव निकल रहा है। निश्चित रूप से ही हमें सावधानी बनाए रखनी होगी, तभी हम आगे। बिना जरूरत बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलने तो सिंगल की बजाय डबल मास्क लगा के निकलना, कड़ाई से इसका पालन करना। हाँ, व्यवहार भी करना पड़ेगा।
व्यवसाय बिजनेस, जिनकी जिस तरह की नौकरियां हैं उनको व्यवसाय बिजनेस भी करना पड़ेगा। इसके साथ जीने का अंदाज सीखना होगा। जो मैं बता रहा था कि घातक कम है, बीमारी वहीं अटैक ज्यादा करती है जहाँ पहले से उसको जगह मिलती है। जो पहले से स्वस्थ हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उन पे टच तो करेगा। मैं ये नहीं कहता उनके कोरोना टच नहीं करेगा साधना करने वाले को। अगर आपने लापरवाही बरती है, कोरोना आपको स्पर्श कर सकता है। वायरस आएगा लेकिन दरवाजे बंद पाएगा और चला जाएगा, क्योंकि आपके साधना के कवच ने उनके दरवाजे बंद कर रखे होंगे। खान पान को सुधारें। हमारी हीलिंग पावर बहुत है हमारे अंदर। माँ प्रकृति की अनुपम कृपा है। हम भारतीयों पर तो विशेष कृपा है हमारे उचित खान पान की वजह से। लेकिन हम इस कृपा, ये जो हीलिंग पावर जो हमारे अंदर है, उसका खान पान में ही ज्यादा यूज करते हैं। एक नॉन प्रोडक्टिव काम में यूज करके इस हीलिंग पावर का मिस यूज करते हैं। हमें चाहिए कि इस हीलिंग पावर का यूज करें। डाइजेशन का कार्य हो, हीलिंग का कार्य हो, एक ही ऊर्जा से संपन्न होता है। हमारा शरीर अभी कोरोना में फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है। शरीर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसको एनर्जी जहाँ चाहिए, वो डाइजेशन से जितनी एनर्जी लगती है वही लड़ने के काम आती है। और या अगर आपके पास फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं है, तो आपका हीलिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि आप पे कोई हमला हो तो उसको तुरंत समाधान कर दे। ये कब समाधान करेगी? आप फाइट एंड फ्लाइट में मोड में नहीं है, लेकिन आपने डाइजेशन का कार्य इतना बढ़ा रखा है, ओवरलोडेड कर रखा है अपनी हीलिंग पावर को, कि वो एनर्जी, वो जठराग्नि सिर्फ खाना पचाने के में ही लग जाती है। उस जठराग्नि से हम रोगों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए अपने खान पान को न्यूनतम पे ले आए। विशेष तौर से इस समय पे नवरात्रा भी चल रहे हैं, कोशिश करें एक समय का उपवास हो, खाली फल खा के रहें, या बहुत सात्विक सादे भोजन पे आ जाएं, कम से कम भोजन पे आ जाएं। विश्वास कीजिएगा, आपकी हीलिंग पावर बढ़ी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, और आपको कोई भी कोरोना स्पर्श नहीं करेगा। कोरोना हो भी जाता है तो भी और खान पान कम कर दें, ये अपने आप दूर हो जाएगा। आप खाली लिक्विड डाइट पे आ जाएं 3 दिन तक के लिए, बहुत सुंदर आपका हीलिंग पावर बढ़ेगी। नहीं आ सकते तो फ्रूट डाइट पे आ जाएं, जैसे 4-5 संतरे ले लिए, या 4-5 टमाटर ले लिए, खीरा ले लिया, नारियल पानी ले लिया। इस तरह का भोजन 2 या 3 दिन तक करें। तीसरे दिन तक आप एकदम करेक्ट हो जाएंगे। फ्लूइड डाइट या फ्रूट डाइट पे आ जाएं। कोरोना से मुकाबला करने का बहुत सुंदर तरीका है। उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं देनी, हमारी सारी पावर को उसके आगे झोंक देना है। सारी शक्तियां उसका मुकाबला करें, इसके लिए हमें हमारी हीलिंग पावर को बचा के रखना है, उसको सदुपयोग करना है। अब घर में बैठे हैं अधिकांश लोग, आज संडे है, लॉकडाउन का दिन है, घर में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं, घर में बैठने पे स्वाभाविक रूप से आदमी को बार बार खाना खाने की इच्छा करती है। जब भी ऐसी इच्छा करें, एक तो टाइम तय कर ले, मैं 3 घंटे तक से पहले कुछ नहीं खाऊंगा। दूसरा, जब खाऊंगा तो धीरे धीरे खाऊंगा, चबा चबा के खाऊंगा, ताकि मेरा ज्यादा देर तक मेरे को संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, मेटाबॉलिज्म लेवल बना रहे। और जो भी खाऊंगा वो सात्विक खाऊंगा, रोग को बढ़ाने वाला नहीं, रोग को लड़ने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाऊंगा। तो निश्चित रूप से ही हम कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे। कोरोना शरीर से ज्यादा मन पे हमला करता है। जब 100 में से 1 आदमी की भी मृत्यु नहीं हो रही और वो व्यक्ति भी वो मरते हैं 100 में से जो मर रहा है, उसके में से भी 50 से 60% पुरानी बीमारी से ग्रस्त या बुजुर्ग, इम्यूनिटी कम वाले लोग मरते हैं। तो ये परसेंटेज आधा 1% से कम आ जाता है। फिर लोग इतना डरते क्यों हैं? ये डर, ये मन पे हमला कर रहा है। तो उसका मुकाबला करने के लिए भी हम अपनी पूरी कोशिश करके अपने मन को संयत रखें। अगर आपने ध्यान, प्राणायाम जो कुछ सीख रखा है, योग, उसको जीवन में अपनाएं, इससे मन शांत होगा। सकारात्मक लोगों के साथ बैठें, सकारात्मक बातें फैलाएं, सकारात्मक मैसेज ही फॉरवर्ड करें, नकारात्मक मैसेज नहीं फॉरवर्ड करें, न ही उनको पढ़ के उनमें इन्वॉल्व हो। 80% मैसेज फॉरवर्डेड, 99% मैसेज फॉरवर्डेड होता है, उसमें भी 80% की सच्चाई का फॉरवर्ड करने वालों को भी नहीं पता होता। प्लीज अपने स्वयं के अन्वेषण पे, सूचना पे डिपेंड रहें, सत्संग करें, अच्छी रुचि के कार्य करें, मन को स्वस्थ रखें। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो आप सेवा भी कर पाएंगे, अपने आप की भी और सभी की। तो कोरोना
कुछ नहीं है, बस आपको और हमें मजबूत बनाने के लिए आया है। आप और हमको सावधान करने आए हैं, आप और हमको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने आया है कि हम लोग ऐसी सभी वायरस के खिलाफ अपनी जीवन शैली सुधारने का संकल्प जो लिया है, उसको लगातार बनाते रहें। मर्म साधना उसमें महत्वपूर्ण है। हम पहले अभ्यास करेंगे, अभ्यास के तुरंत बाद मर्म के द्वारा कोरोना का कैसे इलाज किया जाए उस बारे में बात करेंगे। तो बस आज इसी ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ बात शुरू करते हैं। 40 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका एक बार फिर श्याम सोनी, समस्त मरमा परिवार की तरफ से मृत्युंजय मिशन हरिद्वार, डॉक्टर सुनील जोशी, आयुष्म हरिद्वार, आदर्श भारत, अनेक संस्थाएं और आप सब स्वयं एक संस्था है। जैसे हमारे कंचन बैठे हैं नागपुर से, वसुधा बैठी, अनेक ऐसे लोग हैं, अंजू दीदी से लेके अनेक ऐसे लोग हैं, वृंदावन से आनंद जी बैठे हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वयं संस्था की तरह कार्य कर रहे हैं, अनेक लोगों को जोड़ रहे हैं, अनेक लोगों को साथ मिला करके कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आइए बेसिक मर्म की साधना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले हम श्वास शुरू करते हैं और मर्म कोरोना का समय में श्वास बहुत सुंदर इम्यूनिटी प्रदान करता है। जो श्वास लगातार करते रहेंगे, एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा, सारे मर्म अपने आप स्टिमुलेट करते रहेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मर्म साधना के इस कोरोना का साइंटिफिक नेम है ARDS, अर्थात एक्यूट रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अर्थात श्वसन तंत्र में कुछ कमी आ जाना और लगातार बने रहना, यही कोरोना है। इसकी में कौन कौन से मर्म स्टिमुलेट करें कि कोरोना से मुक्ति पाए। याद रखें, ये मर्म स्थल कोरोना हो जाए तब भी दबाएं और पहले भी दबाते रहे ताकि कोरोना हमारे नजदीक ना आए। जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले कोरोना नासिका से अंदर आता है। आपके पार्टिकल्स 3 मीटर 2 मीटर से कम दूरी या 6 फीट से कम दूरी पे रहें, तो अब तो स्पष्ट हो चुका है कि सतह को छूने से नहीं होता। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात पता ये चलिए कि छोटे पार्टिकल्स हवा में तैरते हुए आपके पास आते हैं। तो डबल मास्क लगाएं, दूरी परमानेंट बनाए रखें, ये बहुत अनिवार्य है। तो कोरोना नासिका से आता है, उससे पहले नासिका के मर्मों को स्टिमुलेट करना, ताकि यहीं पे जब पहली बार अनुभव हो तो यहीं पे वो है फना मर्म। दोनों छोटी उंगली से हम फना मर्म दबाएंगे तो ये नासिका पे फना मर्म का स्टिमुलेशन होगा। यहां से फिर आपका गले की तरफ जाता है, तो गले के लिए कंठ मर्मा, अंश मर्मा और क्षिप्र मर्मा। मैं लाइन से बता रहा हूं, यहां से आपका अंश फना मर्म नासिका पे, गले में आया तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर, अंश मर्मा और क्षिप्र मर्मा, ये सभी गले के मर्मा है। और उसके बाद में अगर फेफड़ों पे अटैक करता है तो आनी उर्वी मुख्य हमारे रक्षा का कार्य करेंगे। और साथ में यहाँ के मर्मा जैसे कक्षधर है, स्तन मूल, स्तन रोहित की मर्मा की बात करें, ये दोनों परम मर्म प्रणाशन की बात करें, ये सारे उस वक्त कार्य करेंगे। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण है तल हृदय, जो अल्टीमेटली कोरोना अटैक हृदय पे करने वाला है, तो तल हृदय मर्म जरूर स्टिमुलेट करेंगे। एक संख्या में बताऊं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप देखिए, फना मर्म, अंश मर्म गले के लिए, साथ में नीचे आ जाएगा क्षिप्र और कंठ मर्मा, आनी उर्वी फेफड़ों में डायरेक्ट। ये पहले 4 मर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षधर, ये आप एडवांस कोर्स में सीखेंगे, जिनको नहीं पता है वो। स्तन मूल, जो हम लोग इस प्रक्रिया के दौरान करते हैं, स्तन मूल स्तन रोहित दोनों इस तरह से करते हैं। भर्ती आप एडवांस कोर्स सीखेंगे। अभी आप ये मान के चलें कि आप ध्यान के द्वारा भर्ती करें या ये करते हैं तब भर्ती हो जाता है। भर्ती इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन है महत्वपूर्ण। क्षिप्र मर्म जो आप बेसिक कोर्स में जान चुके हो, और कंठ प्राणायाम जो आप सीख चुके हो, और तल हृदय। तो इसमें से सिर्फ आप स्तन मूल, स्तन रोहित, कक्षधर और भृति के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, बाकी सब आप जानते हैं। तो उनको छोड़ भी दे चारों को, तो फना, अंश, आनी, उर्वी, क्षिप्र, कंठ, प्राणायाम, तल हृदय, इतना भी काफी है। यह आप नित्य करें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कोरोना से हमारा कवच बन जाएगा। लेकिन कोरोना, जैसे मैंने बताया, शरीर पे नहीं मन पे भी हमला करता है। मन को साधना जरूरी है। तो मन के लिए जो हम लोग स्टिमुलेट करने वाले हैं, वहां मन के मर्मा के लिए उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। स्तपनी मर्म सबसे पहले मन को संतुलित करता है। स्तपनी मर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है। और अधिपति,
अधिपति और स्तभी दोनों महामर्म है, ये दोनों ही हमारे को शांत रखेंगे, हमें घबराहट से बचाएंगे। ओपन लोटस जो हमने भी सीखा है, ओपन लोटस जो अभी किया भी है, उसी तरह क्लोज लोटस, ये सारे के सारे मन को नियंत्रित रखने का कार्य। नाड़ी शोधन जो हमने ऐसे करके किया था, और एक नेत्र घूर्णन वाला भी आपने सीखा था, वो भी आप नाड़ी शोधन में त्राटक के साथ यूज कर सकते हैं। मणि बंध, ये भी ब्रेन का है, मणि ब्रेन का है, इससे भी मस्तिष्क शांत होगा। मणिबंध मर्मा, मरम भ्रामरी बहुत अद्भुत है, इससे सिर, नेक और आपका पूरा चेहरा इससे स्टिमुलेट होता है, सब पूरा पोर्शन स्टिमुलेट होता है। मरम भ्रामरी भी मन के लिए बहुत सुंदर है। मरम ध्यान कर लें तो अद्भुत है, आंख बंद करके कोई सा भी ध्यान करें, सब के सब मन को संतुलित करेंगे। मरम ध्यान करें या सहज ध्यान करें या कोई सा ध्यान करें। मरम निद्रा भी अद्भुत है, ये तुरंत शरीर को आरोग्य प्रदान करती है, समस्त शक्तियों का आशीर्वाद प्रदान करती है, शरीर एकदम निरोग हो जाता है। लगता ही नहीं था मरम निद्रा करने के बाद आसान लगता है जीवन, हाँ आराम, रिलैक्स हो गए हम लोग। तो यही मरम निद्रा को रोज करें। अब इनका करने का क्रम, मरम निद्रा जब सोए तब कर लें, उठें तब कर लें, मरम ध्यान सुदर्शन क्रिया या जो अन्य कार्य करते हैं उनके बाद कर लें, या आप मरम प्रणासन के बाद कर लें। ये प्रक्रिया सारी एक साथ करें तो एक सुंदर पैकेज बन जाता है। एसएमटी मरम प्रणासन के अलावा कोरोना पैकेज बन जाता है। तो मैं ग्रुप में भी आपको डाल दूंगा, इसको भी आप देखिएगा। मैं एडवांस कोर्स वाले 3-4 हटा दूंगा इसमें से, फिर डाल दूंगा, तो इसको आप और अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये था हमारा मर्मा का कोरोना इफेक्ट। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस भाव को बनाए रखें तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगे। आप सबसे ये, आप आए बहुत अच्छी संख्या में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऊर्जा बढ़ी हुई लगती है। कल से हमारा एडवांस कोर्स प्रारंभ हो रहा है 7 दिन का। आप में से कई लोग कर चुके हैं, रजनीकांत जैसे लोग रिपीट कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, अगर विशेष कोई आपकी व्यस्तताएं नहीं है तो इस समय में साथ बैठे, हर बार कुछ नया करते हैं, इस बार भी कुछ ना कुछ तो नया हो ही जाएगा। और वैसे भी हम कहाँ सारी बातें एक बार में कह पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। नून को मीनाक्षी जी संभव नहीं है, अभी बिजनेस भी जाना पड़ रहा है। अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो शाम को भी कर लेंगे, नून पे भी कर लेंगे। अभी मॉर्निंग का ही है, 7 to 9:15 वाला वही एरिया है। 6:30 करने का प्रयास करेंगे, 6:30 से 9 के पहले खत्म कर दें, ऐसा कुछ अभ्यास करेंगे अगर सब लोग चाहेंगे तो। जो रिपीट करना चाहते हैं, एक संकेतात्मक शुल्क है 99, ताकि आपका संकल्प दिखाई दे। और जो पहली बार कर रहे हैं वो 499 ₹500 भेज कर कर सकते हैं। उसके बाद जितनी मर्जी बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, अभी भी आप रजिस्टर नहीं कराए हैं तो आप जरूर कराइए। ये कल से शुरू हो रहा है। अब बेसिक कोर्स दोबारा करना है तो बेसिक कोर्स मई में शुरू होगा, जब हम 3, 4, 5 मई को बेसिक कोर्स करेंगे। नए लोगों को जोड़िए, नए लोगों को साथ मिलाइए और इस बेसिक कोर्स को कराइए। हमने कुछ ग्रुपों को कंसोलिडेट किया है, ग्रुप बहुत ज्यादा हो गए, थोड़ा समय मिला तो बेसिक मरम प्राइम 1 और 2 बनाया, धीरे धीरे 1 भी करेंगे। आप सबसे अनुरोध करता हूं, अगर आप हायर ग्रुप में जुड़ गए हैं तो लोअर ग्रुप को छोड़ दें, ताकि हमें पता चले इतने लोगों ने बेसिक से एडवांस में जाना चाहिए। आप अगर एडवांस कर चुके हो तो बेसिक मरमा के दोनों ग्रुप या मार्च अप्रैल के कोई ग्रुप है वो छोड़ दें, उन ग्रुपों में न रहें, और एडवांस के किसी एक ग्रुप में बने रहना ही काफी है। हाँ जी करण, बिल्कुल मई में भी एडवांस कोर्स होगा। मई में ये मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दिनों में होगा, 3rd वीक ऑफ मई। हमारा पूरा महीने का शेड्यूल लगभग फिक्स है कि पहले हफ्ता में हम लोग 2 कोर्सेज करते हैं, बेसिक मरमा, और साथ में करते हैं हम लोग श्री श्री योग। दूसरे हफ्ते में हम लोग करते हैं वेलनेस कार्यक्रम, तीसरे हफ्ते में करते हैं एडवांस मरमा, और चौथे हफ्ते में करते हैं सुदर्शन क्रिया बेसिक कोर्स। तो ये साथ में कुछ फॉलोअप चलते रहते हैं। ऐसे करके पूरे महीने का 20-22 दिन का शेड्यूल बना हुआ है। आप पूरे महीने साथ रहे, रिश्ता हो जाएगा। रिश्ता तो वैसे भी है हमारा, और मजबूत हो जाएगा। बस यहीं पे विदा करता हूँ। किसी ने कोई विशेष सवाल पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। आपके पोते को याद करना, बिल्कुल बिल्कुल अभी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, नीलांगिनी में आपको भी ऐड कर देता हूँ। तो बस आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात हो तो कहें। अंजू दीदी को, जीत दीदी को, इन सबको देख के बड़ा अच्छा लगता है, ये सब साथ आते हैं। नवरात्रा में माताओं का आशीर्वाद तो अद्भुत होता है। तो आप सबका आशीर्वाद मिलकर के आनंद आ रहा है, आशीर्वाद दे रही है अंजू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहें, मस्त रहें। कोरोना कुछ नहीं है, बस मुकाबला करें।
मैं लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास जाना है, समस्याएं विकट हो जाए लेकिन अपना कवच कुंडल बना के रखें, फिर जाना ही क्यों पड़ेगा, क्यों कोरोना आएगा, आएगा तो हम मुकाबला करेंगे। याद रखें, डॉक्टर से ज्यादा घर पे अच्छा इलाज होता है, ये बात ध्यान रखें। बहुत सारे एनजीओ सिलेंडर की व्यवस्था भी करके घर पे आपको दे देंगे, तो सिलेंडर भी घर पे ला सके, इमरजेंसी में रख सकते हैं, ऑक्सीमीटर से चेक करते रहें, पूरे परिवार का ध्यान रखें। आप सब डॉक्टर हैं, आप सब पूरे परिवार को सजाएं, संवारें, उनको ढांढस बंधाएं और उनके हिसाब से कार्य करें। बस यही हमारा समय पूरा होता है, आप सबसे विदा लेने का समय आ गया। कल सुबह आप में से बहुत सारे लोगों से फिर मिलना होगा, 6:30 बजे कल सुबह फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार। स्टीम बोला है लेने को, बिल्कुल बिल्कुल लेना है वसुधा, स्टीम भी लीजिए। जब नासिका के इस लेवल पे रहता है, देखो तीनों भाग देखिए, नासिका के तक अगर आपका एंटर हुआ हो रहा है या आजू बाजू चिपका हुआ है तो स्टीम से ठीक होगा। गले तक भी थोड़ा बहुत स्टीम से ठीक होता है, गले में थोड़े बहुत गरारे करके उससे ठीक हो सकता है गले के अंदर। और जब फेफड़ों में चला जाता है तो आपके अनेक तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसके लिए फिर आपको रेस्ट करना, विश्राम करना और साथ में प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। जो योग प्राणायाम निरंतर करते रहते हैं, बेशक उनकी लगता है थोड़ा टाइट हो गया करना, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से इससे बाहर निकल के आ जाते हैं, आनंद लेके बाहर आ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं किसी हॉलीडे पे गया था और मुझे निकल के बाहर आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाड़ी शोधन से ऑक्सीजन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है मीनाक्षी जी, नाड़ी शोधन करने से ऑक्सीजन, बशर्ते आपके आसपास का माहौल अच्छा हो, पोल्यूटेड माहौल में न बैठ के नाड़ी शोधन, आराम से खुले में बैठ के नाड़ी शोधन कीजिए। हाँ, एक सन बात को न भूलें, कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सपोज करें अपने आप को थोड़ा बहुत। सुबह का समय हो, 6 बजे के आसपास सन गेजिंग और 8 बजे के आसपास सन बात, ये भी आपके कोरोना से बहुत सुंदर आपको मुक्ति दिलाने। बहुत बहुत धन्यवाद। सात्विक भोजन कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए, लोगों को खुश रखिए। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जी सीमा बताइए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्लीज बताइए बताइए। आपको अपने अनुभव से कि मुझे कोरोना हुआ था 2 नवंबर को, और मैंने जैसे बताया 2, 3, 4 नवंबर को मैंने बेसिक कोर्स लिया, खूब प्राणायाम करवाया, करा भी, और मैं अपनी साधना मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ी, एक दिन भी नहीं छोड़ी। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं श्वास थोड़ा छोटा ले पा रही हूँ या इतनी आसानी से नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन इट्स ओके। आप अपनी जितनी सुगम, जितना आसानी से ले पाते उतना लीजिए, धीरे धीरे अपने आप ये रास्ता बनाता चला जाएगा और आपका बढ़ता चला जाएगा। कि अल्टीमेटली श्वासों को अगर आदत डालेंगे प्राणायाम के द्वारा, तीनों फेफड़ों को, 3 लोगों को भरने की आदत डालेंगे, तो उसका जो भी इन्फेक्शन है वो भी दूर हटेगा, वो भी घटेगा। तो प्राणायाम से कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल करें, लगातार करें। हाँ, क्षमता के अनुसार करें, अपनी जितनी क्षमता है उसके बस थोड़ा सा आगे बढ़े, ज्यादा एग्जर्ट नहीं करें। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।